इसी बात को जिस तरह से यहाँ पर साइंटिस्ट पकड़े गए हैं उनको लेकर सबूत भी है। देखिए वो आई कार्ड भी हम दिखा रहे हैं और ये हाँ, आई कार्ड जो हैं वो टीटीपी की तरफ से जारी किए गए हैं बाकायदा सबूत के कि ये वो सभी साइंटिस्ट हैं। और हालांकि हुसैन जावेद जी कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज हैं, तो उन सबके आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये बताया गया है कि इनका किडनैप हमने कर लिया है। और फिर सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो में वो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मांगे मान लीजिए वरना फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कर्नल सिरोही, ये कितना बड़ा खतरा है अगर बात एटॉम बम की आती है तो? कृष्णा जी, ये बहुत बड़ा खतरा है। और अगर जो हुसैन जावेद साहब बता रहे हैं ये सिर्फ एम्प्लॉयज भी हैं, तो इनके पास भी कोई ना कोई ऐसी खबरें होगी जो कि जो टीटीपी वाले हैं वो उसको जो है उनसे ले सकते हैं। अब ये देखना है कि इनको यूरेनियम लेके गए हैं नहीं लेके गए हैं, ये भी तस्दीक नहीं की गई है। और वैसे भी पाकिस्तान में जो है काफ़ी चीज़ें, पाकिस्तान में क्या किसी देश में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इससे फिर पूरे दुनिया में जो है खलबली मच जाती है। तो ज़्यादातर जिस देश में ऐसा होता है वो इस बात को दबा के रखता है और पूरी चीज़ें नहीं बताता। अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि वो साइंटिस्ट थे या वो नॉर्मल एम्प्लॉयज थे जिनका न्यूक्लियर बॉम्ब से मतलब नहीं है, या वो जो है उनको कितने लोग थे पकड़े गए वापस आए। तो ये हुसैन जावेद साहब जो बोल रहे हैं हम उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ये जो जनरल साहब ने भी कहा है ये बड़े अजीब बात है कि जिस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ये काम कर रहे हैं जो इतना सेंसिटिव लोकेशन है, उसके एम्प्लॉयज भी जो है गाड़ी में जा रहे हैं और उनको कोई भी अगवा कर लेता है। तो ये मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। और अगर इनके हाथ में कोई यूरेनियम वगैरह चला गया है और जो कि किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और ये जो साइंटिस्ट पकड़े गए हैं इनको जो है रिहा करवाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करे। और उसके बाद इनको डीब्रीफ करना चाहिए इनके इन्होंने क्या क्या खबरें वहां पे उनको दी हैं। उससे हाँ, ये जो है मामला थोड़ा दब सकता है। रचना जी, यानी ये टकराव की जो स्थिति थी हुसैन जावेद जी, चूंकि अभी बीती रात को लेकर खबर ये भी है। देखिए एक तो अभी कुछ दिन पहले जब टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की थी, वहां 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर थी, कई घरों को नुकसान पहुंचा था, औरतों और बच्चों का भी उसमें जिक्र था कि उनकी भी जान गई है। उसके बाद से टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर तबाही मचा रहे हैं। चौकियों पर हमला हो या फिर सैनिकों पर हमला हो, वो घटनाएं हम देख रहे हैं। बीती रात एक और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हमला हुआ है और वो पाकिस्तानी फौज ने रॉकेट दागा है, कई घरों को यहां भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा अब तक आया नहीं है सामने, इंतजार उसका है। ये जो बार बार पाकिस्तानी फौज हमले कर रही है उसी का नतीजा तो ये नहीं। और क्या ये उतनी मामूली बात है जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय के पास भी तो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी जो अगर लीक हो जाए तो बड़ा खतरा है। राजदेव जी, आपने ये सवाल किया सही और मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को सुना। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन इसमें एक और भी दूं। जब इसके बारे में हमने भी पता किया तो हमारे सामने जो जानकारी आई है कि ये लकी पर्वत के इलाके में कुछ यूरेनियम की कानें थी जहां पर ये लोग काम करने गए थे। ये लोग वहां पे काम कर रहे थे और वहां से वापस आ रहे थे। ऐसा नहीं था वहां पे कोई बकायदा न्यूक्लियर इदारा था, कोई इंस्टीट्यूट था जहां से ये अब मतलब एक लैब से आ रहे थे और उनको अगवा कर लिया गया और उनके पास यूरेनियम भी था। ठीक है, तो इस चीज को भी देख लें कि वो एक साइट पे काम कर रहे थे। और जहां भी इस तरह की कानें होती है, माइंस होती हैं, इंजीनियर्स हमें बेहतर बता सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट वहां पे इस मतलब इस तरह के टूर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अहम एटम बम का या बॉम्ब्स का फार्मूला इनके हाथ आ गया, अब वो तालिबान के हाथ में आ गया। और जब तालिबान की बात करते हैं तो हमने पहले भी, मैंने से पहले भी आपकी शोज में बात की कि, और जनरल साहब भी हमसे बेहतर जानते हैं कि जिनके पास बकायदा एयरफोर्स नहीं है, जिनके पास बकायदा आर्म कोर नहीं है। मैंने भी कर्नल साहब के पीछे पिक देखी, उस पर एक टैंक बना था, तो शायद इनका ताल्लुक आर्मड कोर से होगा। जिनके पास बकायदा फौज के जो है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मड कोर है, बकायदा उसका स्ट्रक्चर नहीं, वो एटम बम कैसे चलाएंगे? और एटम बम कोई ऐसे उसका जो भी फॉर्मूला होता है बस में लेके तो कोई भी ऐसे नहीं जाता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, ये इस चीज को ठीक कर ले। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हमने आज भी अटैक किया वहां पे, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो भी अटैक किया जाता है इस तरह, उसके पीछे आर्मी के पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। और मैंने पहले भी कहा था और ये फैक्ट है कि टीटीपी के सेफ हेवंस है अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर ऐसे इलाकों में जहां पे जो सरहद है पाकिस्तान के साथ मिलती है,
बारहा हम उनको कह चुके हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। फिर ऑब्वियसली आपको दूसरे रास्तों की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने आप को भी सिक्योर करना होता है। हम्म। आप कह रहे हैं कि सिक्योर करने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन एक के बाद ये जो एक्शन है उसका रिएक्शन जब सामने आता है तो पाकिस्तान के लिहाज से चिंता बढ़ने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान में जो वैज्ञानिकों के अपहरण की खबर अभी सामने आ रही है उसको लेकर कुछ अपडेट्स भी हैं। दुनिया में हड़कंप क्यों है, किस तरीके से पूरी खबर अब दुनिया भर में देखी जा रही है, ये भी जान लीजिए। वैज्ञानिकों के अपहरण के ये खतरनाक इरादे टीटीपी के लड़ाकों के मन में कहां से और कैसे आ गए। अब यहाँ 18 वैज्ञानिकों के किडनैप की बात कही जा रही है। 18, ये हुसैन जावेद कह रहे हैं कि यह संख्या 18 नहीं है, ये 16 से 17 थी, जिनमें से 8 से 9 वापस आ गए हैं और 8 से 9 भी वहां वापस पकड़े गए हैं जिन्हें छुड़ाना बाकी है। अब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के अपहरण की बात, जिसमें टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार लूट लिया है। अगर ये लूटा है तो किस इरादे से लूटा है। परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी अगर ऐसा वाकई में है तो टीटीपी के लड़ाकों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। मांगे नहीं मानने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी भी दी गई है और इसीलिए दुनिया में बेचैनी और चिंता है। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है और इस मोर्चा खोलने में सीधे तौर पर कह दिया है पाक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सुरक्षा की सच्चाई ये सामने आई है। असर अब इस तरीके से दिख रहा है, गलत हाथ में यूरेनियम जाने से न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा है। आतंकियों के पास परमाणु हथियार जाने की आशंका पूरी है और ऐसे में यहां युद्ध की भीषण स्थिति के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अपहरण से खतरनाक इरादे अब जग जाहिर हो गए हैं। टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार लूट लिया है। अगर इसे एज इट इज भी ना देखें, अगर इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके भी देखें तो यानी कि अगर उतनी तरीके से, जैसा अभी हुसैन जावेद सर कह भी रहे थे कि भाई बड़ी हाइपोथेटिकल तरीके से इन खबरों को बताया जा रहा है और इन्हें प्लान किया जा रहा है। अनुज माथुर सर, अगर खबर बिल्कुल एज इट इज भी ना हो, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई हो तो भी ये चिंता वाली बात है। इसको लेकर आगे मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। किडनैपिंग के बाद टीटीपी का बड़ा बयान भी सामने आया। वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, ये टीटीपी के लड़ाकों ने साफ कर दिया है। यानी किडनैप भी किया, किडनैप करके जिस तरीके से वीडियो भी जारी किया और अब बताया है कि हमारा वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, सरकार से सीधी लड़ाई है। यानी कि पाकिस्तान सरकार का जिक्र किया, वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वीडियो में भी दिख रहा है कि वैज्ञानिक एकदम ठीक ठाक है। कुछ मांगों को लेकर इन्हें हिरासत में लिया गया है और उन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार टीटीपी पर हमले बंद कर दे, ये उनकी मांग है। पाकिस्तानी जेलों में कैद जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनकी रिहाई कराई जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये रास्ता टीटीपी के लड़ाकों ने अब उठाया है कि यहाँ न्यूक्लियर से जुड़े हुए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के किडनैप का दावा किया जा रहा है। बाकायदा उनका आई कार्ड भी जारी किया गया है, वीडियो भी जारी किया गया है, ताकि इस खबर में कोई संशय ना रहे कि टीटीपी ने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार टीटीपी पर हमले बंद करे और साथ ही जो जेल में बंद है, पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं टीटीपी के लड़ाके, उन्हें रिहा किया जाए। अनुज माथुर सर, क्या इतनी ही सिंपल चीजें लग रही हैं कि टीटीपी ने यूं खेल खेल में जाकर वैज्ञानिकों को पकड़ लिया होगा या यूरेनियम का भंडार अपने साथ लेकर चले गए होंगे? कह रहे हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि हम पर हमले बंद हो जाएं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाके हमारे जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या इतनी सिंपल है चीजें जितना दिखाने और बताने की कोशिश है? रचना, देखिए, अगर वो सिर्फ मजदूरों को उन्होंने अब्डक्ट किया है और उनके उसके हिसाब से वो उसके ऊपर दबाव डालना, मेरे को लगता नहीं है कि वो सिर्फ मजदूरों को अब्डक्ट करके पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। टीटीपी को मालूम है उन्होंने किसको अब्डक्ट किया है, उनको ये मालूम है उन्होंने क्या वहां से उठाया है। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं रचना, वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको कन्वेंशनल बॉम्ब्स, आईईडी, इनके द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव डस्ट निकलती है वो हर जगह फैल जाती है और सेटल हो जाती है और उसको जब आप इनहेल करेंगे, ये जैसा चेरनोबिल जैसा इसका असर हो सकता है। ये बात आप मान लें, ये मैं बताना चाहता हूं सबको बिल्कुल क्लियरली। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी। उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग ला करके जो आपके नॉर्मल बायोलॉजिकल इक्विपमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा होता है, कोबाल्ट 60 हो या इरिडियम 192 है, जो भी हो, उसको भी
इतना संभाल के रखा जाता है कि उससे भी उसका साइड इफेक्ट होता है, असर पड़ता है। तो कोई भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो घातक होता है रचना, ये बात माननी पड़ेगी आपको। और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल का कोई इन्होंने लिया है तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर चाहें और तो। ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान तक होगी क्या? ये मुझे बताइएगा, ये समस्या क्या सिर्फ पाकिस्तान तक होगी या ये दुनिया के लिए खतरा है? और अभी जावेद जी ये कह रहे थे कि जावेद जी कह रहे थे इतना सिंपल नहीं है बस ऐसे ही कुछ भी हाथ में ले जाना, या फिर वो परमाणु बम को लेकर कुछ जानते नहीं। ये तस्वीरें तब भी सामने आई थी ना माथुर सर, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, जब ये हंसी उड़ाई जा रही थी कि ये शासन चलाएंगे क्या, जब हेलीकॉप्टर पर यूं रस्सी डालकर, प्लेन पर रस्सी डालकर वो झूला झूलने वाली तस्वीरें थी, तब ये था कि क्या ये अनपढ़ जाहिल ये क्या सरकार चलाएंगे। लेकिन वो देख लिया हमने। देखिए रचना, अनपढ़ जाहिल कोई नहीं है, वो अगर उस पर स्थान पर पहुंचे हैं। और पिछले कई सालों, 2021 की बात हम कर रहे हैं, अब 2025 में है हम लोग। 3-4 साल से अफगानिस्तान में चल ही रहा है शासन, कैसा है कैसा नहीं है वो आप देखने की बात है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कोई भी इस प्रकार का एक चीज मैं बता दूं, देखिए जो टीटीपी है उसको ऑपरेट करने के लिए अफगानिस्तान के बेसिस की जरूरत नहीं है। टीटीपी के मददगार, उनके सिंपैथाइजर्स, और वो खुद उनके पास पाकिस्तान में बहुत जगह पर उनके सेफ हेवन्स हैं, ऑपरेटिंग बेसिस हैं, और वहां से वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा उनको डीएलए और इनका भी कहीं ना कहीं साथ मिलने की संभावना है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको ये देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं रचना कि जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं कि वहां पर कोई समस्या है, तब तक आप उसका कोई हल नहीं निकाल सकते। अगर आप लगातार ये कहते रहेंगे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा? तो ये इनको समझने की आवश्यकता है। इनके ऊपर संकट हो सकता है, तो ये समझने की जरूरत है बजाय इसके। देखिए एक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है हुई है, वो ये होती है कि जब आप 1947 का टाइम था, उस टाइम से आपको लोगों को साथ लेके चलने की आवश्यकता थी, बजाय वो करने के, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, उन्होंने प्रयास ये किया कि इन लोगों को बल प्रयोग से, ताकत से दबा करके साथ रखा जाए। ऐसा नहीं होता है। ये इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात उभर करके आ रही है, और आप इसको यहां आज की तारीख में देख रहे हैं। समस्या को समझना, उसकी गलती को पता लगाने की कोशिश करना, और फिर उसका समाधान ढूंढना, रचना। लेकिन यहाँ समस्या को उतना सीरियस लिया ही नहीं जा रहा और बहुत हल्के में लिया जा रहा है कि नहीं ये छोटी सी ऐसी ही कोई घटना है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। जिन वैज्ञानिकों के किडनैप करने की बात सामने आ रही है, अगवा परमाणु वैज्ञानिकों की शहबाज सरकार से अपील भी सामने आई है, यानी कि जो वीडियो जारी किया गया है उसमें अपील की गई है शहबाज सरकार से। यहाँ टीटीपी की मांगे मान लेने की बात इन वैज्ञानिकों के जरिए कही गई है, और ये कहा गया है हम अभी सब सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। यानी शहबाज सरकार तक इन लोगों की मांगे, यानी कि टीटीपी की मांगे पहुंचाने का काम इस वीडियो के जरिए वो किडनैप जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मांगे मान ली जाएं, अभी खतरा बरकरार है लेकिन हाँ हम सुरक्षित हैं। टीटीपी की मांगे सरकार को माननी चाहिए और सरकार टीटीपी की मांगों को लेकर बात करे, उनसे डिस्कस करे। साथ ही ये भी कह दिया कि सरकार टीटीपी के कैदियों को रिहा करे। सरकार से दरख्वास्त है टीटीपी कैदियों को रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है जो किडनैप हो जाएगा वो उन्हीं की भाषा बोलेगा जो उनसे बुलवाया जाएगा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने।